सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक नरेटेड वॉइस बताती है कि मेरिडियल में हर 1000 साल में यिन और यान एनर्जी जीवन और मृत्यु के चक्र में एक नया परिवर्तन लेकर आता है। इस चक्र को तोड़ने वाला और सभी नियमों को अपने विपरीत लाने वाला इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है और वो है मास्टर लॉर्ड चेन ये। भविष्यवाणी की जाती है कि हजारों सालों बाद मेरिडियल में जहाँ इविल और गॉड्स दोनों ही रहते हैं, वहाँ की देवियाँ आपस में एक भीषण युद्ध करेंगी। उनकी ये फाइट इतनी इंटेंस लेवल की होगी कि सारा का सारा मेरिडियल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नरेटर ये बताते हुए हमें फ्यूचर का एक झलक दिखाता है, जहाँ पर ह्यूमन एम्प्रेस जी कियान फैन लड़ रही थी डीमन लॉर्ड सू चैंगिंग के साथ। उन दोनों की ही पावर बहुत ज्यादा थी। वो दोनों यूनिवर्स में फाइट करते हुए वहाँ काफी बड़ा भूचाल ले आती है। ह्यूमन एम्प्रेस जी कियान जिसके पास ये एनर्जी थी, वो अपने स्पेयर को थ्रो करते हुए डीमन लॉर्ड सू चैंगिंग को बहुत बुरी तरीके से घायल करना चाहती थी, पर सू चैंग डीमन लॉर्ड जिसके पास यांग एनर्जी थी, वो उसके स्पेयर को वापस रिटर्न कर देती है। इस अटैक के फेल होने पर जी कियान ह्यूमन एम्प्रेस काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए थंडर आर्क डीमन स्लेयर का यूज कर रही थी। ये थंडर आर्क अटैक काफी पावरफुल थंडर ब्लास्ट था, जिसे डीमन लॉर्ड सू चैंग फ्लिप करके डॉज करती है। वो वहाँ पर मौजूद एक मेटेरियल पर लैंड होते हुए कह रही थी कि तुम्हारे पास बस इतना ही है, तुम्हारा ये गोल्डन थंडर मेरे प्रिमोरियल यिन एनर्जी के आगे कुछ भी नहीं है। ये बोलने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड से अपनी यिन एनर्जी को रिलीज करते हुए प्रिमोरियल यिन आइस स्वॉर्ड से अटैक करती है। इस अटैक की वजह से वहाँ पर आइस का एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था और उसमें से आइस के क्रिस्टल तेजी से ह्यूमन एम्प्रेस पर अटैक करने लगते हैं। ह्यूमन एम्पर इस आइस स्पिरिचुअल जायंट स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए काफी आगे बढ़ चुकी थी। तभी उसे वहाँ पर डीमन लॉर्ड नजर नहीं आती। वो अचानक से उसके पीछे अपीयर होते हुए अपनी आइस स्पिरिचुअल बॉडी को क्रिएट कर लेती है। डीमन लॉर्ड की अटैक को ब्लॉक करने के लिए ह्यूमन एम्प्रेस अपनी फायर स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर चुकी थी। दोनों की ही स्पिरिचुअल बॉडी आपस में टकराने के बाद उनके बीच काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है। दोनों गॉडेस की पावर ही काफी जबरदस्त थी, इसलिए जब उनकी स्वॉर्ड आपस में टकराती है तो काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। इस अटैक की वजह से वो दोनों ही काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी, लेकिन अब भी उनका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। ह्यूमन एम्प्रेस अपने थंडर ड्रैगन और डीमन लॉर्ड अपने अजूर ड्रैगन को समन कर लेते हैं। इन दोनों ड्रैगन्स के आपस में टकराने से पहले ही वहाँ पर एंट्री हो जाती है चेन ये की, जिसके एक इशारे पर वहाँ की सारी चीजें शांत हो चुकी थी। चेन ये को वहाँ देखने के बाद दोनों ही गॉडेस काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं। वहीं चेन ये अपने कॉस्मिक एनर्जी का यूज करते हुए उन दोनों को ही वहाँ से गायब कर चुका था। नरेटर हमें बताता है कि चेन ये की वजह से ये डिजास्टर टल तो जाता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये था कि अब हमारे हीरो को अपनी कॉस्मिक एनर्जी का यूज करते हुए एक और नया वर्ल्ड क्रिएट करना होगा। इसके बाद वो अपनी कॉस्मिक एनर्जी का यूज करते हुए संसार के सभी नियमों को बदल सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक छोटी लड़की को दिखाते हैं, जो कि अपने सिस्टम पर उसी फ्यूचर को देखते हुए कह रही थी कि मैंने इतने सारे माइनर रियल्म्स पर ट्रेवल कर लिया, लेकिन अभी तक मुझे वो बंदा नहीं मिला जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। अगर मैंने जल्द से जल्द उसे नहीं ढूंढा तो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तभी उस लड़की के ब्रेसलेट में से एक सिस्टम आवाज देते हुए कह रही थी, हमारा टारगेट हमें मिल गया है, उसकी लोकेशन फाइंड की जा चुकी है। ये सुनकर तो वो फेरी लिटिल गर्ल काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रही थी कि सच में हमें हमारा टारगेट मिल गया। हमें पता लगता है कि ये लड़की मेरिडियल की मास्टर सिस्टम 0.1 है, जिसका IQ एवरेज है और एबिलिटी स्किल अनलॉक करने की है। तभी वहाँ पर हेवन का पैसेज ओपन हो जाता है, जिससे ट्रैवल करते हुए ये मेरिडियल में आ जाती है। वहाँ पर मास्टर लॉर्ड चेन ये आराम से बैठकर ध्यान कर रहा था। उसे देखने के बाद सिस्टम 0.1 कह रही थी कि क्या ये सच में मास्टर लॉर्ड है, लेकिन देखने में तो ये काफी ज्यादा ऑर्डिनरी पर्सन लग रहा है। थोड़ा सोचने के बाद वो काफी खुश होते हुए कह रही थी कि इसका मतलब ये एक नंबर का 9 सीखिया है, तो मैं फटाफट से इसके साथ पैक्ट कर लेती हूँ। ये बोलने के बाद वो अपना पेयर बना लेती है। खुद को चेन ये की बॉडी के साथ कनेक्ट करने के बाद वो कह रही थी कि अब मैं हूँ यहाँ की सुप्रीम सिस्टम। पैक कंप्लीट होने के बाद चेन ये को पता लगता है कि वो अब सिस्टम 0.1 का होस्ट बन गया है। वो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के साथ अपनी आंखें खोलते हुए कह रहा था कि सिस्टम का पैक। सिस्टम 0.1 खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कह रही थी कि हाँ, मैं मेरिडियल की मास्टर सिस्टम हूँ, सबसे ज्यादा पावरफुल सिस्टम, और आज से तुम मेरे होस्ट हो
यानी कि एक अच्छे पपेट होस्ट। ये सुनकर तो चेनिए की बॉडी से थंडर रिलीज होना शुरू हो गया था। इसके बाद सिस्टम 0.1 को अपने ब्रेसलेट से एक खतरनाक डेंजर का साइन सुनाई देता है, जो कि इन्फॉर्म करते हुए बता रहा था कि हमारा होस्ट काफी ज्यादा एंग्री हो चुका है। सिस्टम 0.1 की तो बात भी कंप्लीट नहीं हुई थी और उसके सामने सिस्टम अपीयर होते हुए कह रही थी कि देखो इसका एंगर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। चेनिए ने अपने मेरिडियन की स्पिरिचुअल बॉडी को अवेक कर लिया था। वो इतनी ज्यादा जायंट थी जिसे देखने के बाद सिस्टम 0.1 डर से कांपने लगती है। अब तक सिस्टम 0.1 को पता लग चुका था कि चेनिए असल में ह्यूमन मास्टर लॉर्ड है और उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया है जिससे सिस्टम में एरर दिखाने लगा था। चेनिए तो कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे साथ पैक करने की। तुमने बिना मेरी परमिशन के मुझे अपना होस्ट बनाया। काफी ज्यादा हिम्मत है तुम्हारे अंदर। सिस्टम 0.1 तो उसके पैरों में गिरते हुए कह रही थी कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे काफी बड़ी गलती हो गई, लेकिन मुझे सच में आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आखिर हूँ तो मैं एक वीक सिस्टम ही ना। क्या आप प्लीज हमारी हेल्प कर सकते हैं? चेनिए के पूछने पर कि तुम्हें किस चीज में मेरी जरूरत है, वो एक राहत की सांस लेते हुए चेनिए को एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है कि मास्टर असल में बात ये है कि मैरिड रियल में 2 गॉडेस आने वाली है जो कि फ्यूचर में काफी जबरदस्त फाइट करेंगी, जिसकी वजह से वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सिर्फ आप ही हैं जो इस वॉर को रुकवा सकते हैं। तो प्लीज हमारी हेल्प कीजिए ताकि हम साथ में फ्यूचर गॉडेस को फाइट करने से रोक सकें, जो कि आगे चल के आपकी डिसाइपल्स बनने वाली हैं। ये सुनकर चेनिए सिस्टम पर अपीयर होने वाले नोटिफिकेशन को देखकर कह रहा था, तो तुम चाहती हो कि मैं उन्हें कंट्रोल करते हुए सिखाऊं और मेरे गाइडेंस में वो ऐसे ग्रो करें ताकि ये डिस्ट्रॉय होने वाला मोमेंट कभी क्रिएट ही ना हो। तुम्हें मैरिड रियल्म को प्रोटेक्ट करने में मेरी जरूरत है। ये सुनने के बाद सिस्टम 0.1 उसके आगे जाते हुए कह रही थी कि हाँ अब तो सब समझ गए। चेनिए ने इससे पहले भी विनाश को विटनेस किया था। वो कहता है कि उस विनाश को गुजरे 1 लाख साल हो चुके हैं। उस विनाश के बाद मैरिड रियल्म फिर से ग्रो हुआ है और अब जब मेरी आँख खुली है तो पता लगा कि दोबारा से विनाश होने वाला है। चेनिए अपने मन में कह रहा था कि इस विनाश को मैं इस बार रोक सकता हूँ। मैं मैरिड रियल्म का लॉर्ड हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई डिसाइपल नहीं है। वो सिस्टम से कहता है कि ये टास्क काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैसे तो तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ पैक्ट किया है, लेकिन फिर भी मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और आज से इस टास्क को कंप्लीट करने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। सिस्टम कहती है कि मास्टर ये तो काफी अच्छा हो गया, अब मुझे अलाउ करिए ताकि मैं आपको आपके फर्स्ट डिसाइपल से इंट्रोड्यूस कराऊं। सिस्टम पर जी क्यानफेन अपीयर होती है जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद थी। उसे पढ़ते हुए चेनिए कहता है कि ये 9 शुआनयुन प्रिंसेस है जो कि फ्यूचर में ह्यूमन एम्प्रेस बनेगी। सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ते ही सिस्टम पर डेंजर का साइन दिखने लगा था। सिस्टम 0.1 तो काफी डरते हुए बताती है कि मास्टर मुझे लगता है क्यानफेन किसी डेंजर में है। वो तो वहाँ पैसेज ओपन करते हुए सिस्टम से कह रहा था कि जल्दी से रास्ता दिखाओ। वो खुशी खुशी चेनिए को वहाँ तक ले जाती है। हमें आइस प्लेन्स के ऊपर जी क्यान को फाइट करते हुए दिखाया जाता है, वो भी काफी सारे असैसियंस के साथ जिन्होंने मास्क लगा रखा था। वो अकेले ही अपने फायर स्पेयर की हेल्प से उन तीनों असैसियंस को हैंडल कर रही थी। वो तीनों ही एक एक करके अपने अपने वेपन को उसकी तरफ थ्रो कर देते हैं, तो वो अपने वेपन को फ्लिप करते हुए उन सभी वेपन को खुद से दूर कर देती है। उन तीनों के साथ फाइट करते हुए उसे उनमें से एक की स्वॉर्ड लगने ही वाली थी, पर वो नीचे झुकते हुए उसके स्वॉर्ड अटैक को डॉज कर चुकी थी। वो अपने स्पेयर से उनके अटैक को ब्लॉक करते हुए उन्हें किक करके खुद से दूर कर रही थी, पर वो फिर से अपनी पावर रिलीज करते हुए उस पर अटैक थ्रो कर देते हैं। वो थोड़ी देर के लिए इस अटैक से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, तभी पीछे से 2 असैसियंस अपनी पावर का यूज करके उसकी मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो तो अब सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। ये असैसियंस उसकी ऐसी हालत देखने के बाद कह रहे थे, जैसा हमने तुमसे उम्मीद किया था, एम्परर शुआनयुन्स की 9th फेवरेट प्रिंसेस, तुम लिंग हाई रियल्म पर हो और हमारी अटैक से तुम बुरी तरीके से घायल हो चुकी हो। मानना पड़ेगा तुमने हम में से काफी लोगों को हर्ट करना मैनेज कर लिया, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि हम बायजोजिंग के लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। दूसरा वाला पर्सन उस पर्सन से कहता है कि ज्यादा बातें नहीं करते हैं, इसके मेरिडियंस ऑलरेडी कमजोर हो चुके हैं, यानी अब ये हमें डिफीट नहीं कर सकती, तो जल्दी से इसे मारकर अपना मिशन कंप्लीट कर लेते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद अब तक क्यानफेन को पता लग गया था कि किसी ने मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। वो उन
उनसे पूछती है कि आखिर कौन है जिन्होंने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। ये लोग तो अपना अटैक क्रिएट करते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कह रहे थे कि जाकर डेथ गॉड से पूछ लेना। अपनी मौत को अपनी तरफ आगे बढ़ता देखकर कियान फेंग कह रही थी कि क्या यही उसका अंत है। इससे पहले कि ये दोनों असैसियंस अपने अटैक को उसके ऊपर थ्रो कर पाते, अपनी थंडर एनर्जी को रिलीज करता हुआ वहाँ पर चेनी अपीयर हो जाता है, जिसकी बॉडी से एक्सट्रीम अमाउंट में थंडर रिलीज हो रहा था और वो अपने थंडर पावर का यूज करते हुए उनसे कहता है कि गेट लॉस्ट। उसके हल्के से थंडर प्रेशर से ही वहाँ पर इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो गया था। वो दोनों असैसियंस काफी पीछे हट जाते हैं। चेनिये का ये अटैक देखकर तो कियान फेंग काफी ज्यादा हैरान थी। वहीं वो दोनों असैसियंस उठते हुए कह रहे थे कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ हमारे मैटर में टांग क्यों अड़ा रहे हो। चेनिये तो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल को हर्ट करने की। ये सुनने के बाद एक मास्क मैन काफी बुरी तरीके से डरने लगा था। उसका पार्टनर उसे कहता है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं, ये बंदा झूठ बोल रहा है। इससे पहले कि चेनिये अटैक करता, उसके सामने सिस्टम 0.1 आते हुए कह रही थी कि मास्टर, मैं बस आपको रिमाइंडर दे रही हूँ कि ये माइनर रियल्म बहुत ज्यादा कमजोर है और आपकी पावर अगर आप यूज करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए गुस्से को थोड़ा सा शांत कीजिए और अपने पावर को थोड़ा कम यूज करना। चेनिये को खुद में खोया देखने के बाद ये मास्कमैन कह रहा था कि ओए, शायद तुझे पता नहीं कि हम ह्यूमन एम्प्रेस रियल्म के बाय जूजिंग के आदमी हैं और हम लोग अपने काम को किए बिना पीछे नहीं हटते। हमारे रास्ते में आने वाला मुश्किल में पड़ जाता है। चेनिये वहाँ मौजूद पत्थर को उठाते हुए उस पे अपनी पावर थ्रो कर रहा था, ये कहकर कि कितना शोर मचाते हैं। इन दोनों मास्कमैन्स को लग रहा था कि ये बंदा थोड़ा सा पागल है जो पत्थर से खेल रहा है, इसलिए वो तेजी से अपना स्वॉर्ड लेकर अटैक करने लगते हैं। चेनिये उस पत्थर को हल्का सा थ्रो करता है जिससे इतना बड़ा इम्पैक्ट हो गया था। वहाँ एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ दो पहाड़ टूटकर अलग हो जाते हैं। इस हल्के से मूवमेंट से इतना जबरदस्त अटैक क्रिएट हो जाता है कि वो दोनों ही वहाँ से वैनिश हो जाते हैं। बेचारे सिस्टम 0.1 के लिए तो सीधा खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। वो तो कहती है कि मास्टर, मैंने मना किया था ना, देखो आपने कितना जबरदस्त अटैक किया है। उस अटैक को देखकर तो कियान फेंग कह रही थी कि कितना दिल दहलाने वाला नजारा था। अगर कोई गोइकैंग रियान पर भी होगा तब भी इतना पावरफुल अटैक नहीं कर सकता, तो आखिर ये मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल हैं। ये बोलने के बाद वो चेनिये को बहुत गौर से देख रही थी। हर्ट होने की वजह से जी क्यान अनकॉन्शियस हो गई थी। चेनिये उसे उठाकर एक आइस केव में ले आया था जहाँ पर एक छोटी सी लेक मौजूद थी। जी क्यान को पॉन्ड में लिटाने के बाद वो उस वाटर में काफी सारे हर्ब मिक्स करने लगा था। फॉलिंग स्टार, स्नो लोटस, फियोनिक्स हर्ब, स्पिरिट स्टेबलाइज फ्लावर जैसे हर्ब्स देखने के बाद सिस्टम 0.1 काफी ज्यादा शॉक होते हुए कह रही थी कि यहाँ पर तो कुन फेंग ब्लड भी मौजूद है। मास्टर, आप तो सच में कमाल के हैं, सिर्फ कियान फेंग के लिए आप इतने ज्यादा दयालु बन रहे हैं। चेनिये बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है कि ये तो नॉर्मल से हर्ब्स हैं, अगर मैं इसे दे भी रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी मैंने उसकी बॉडी से पॉइजन को रिमूव कर दिया है, उसकी इंजरीज को हील कर दिया है। इसका टैलेंट बहुत ज्यादा एवरेज होने के बावजूद भी मैंने इसके मेरिडियंस और नैरो को कनेक्ट कर दिया है। मेरी रिफाइनिंग की वजह से इसके मेरिडियंस और नैरो अब पहले से ज्यादा अच्छे हैं। सिस्टम 0.1 तो ये सुनने के बाद काफी ज्यादा शौक होते हुए कह रही थी कि इतने हाई लेवल के हर्ब्स मास्टर के लिए ऑर्डिनरी हर्ब्स है, और इसके अलावा इन्होंने एक बंदे के मेरिडियंस और मैरो को रिकनेक्ट करके हील भी कर दिया, वो भी थोड़ी ही देर में। आखिर ये कितने ज्यादा पावरफुल हैं। जब तक जी क्यान अपनी रिफाइनिंग को कंप्लीट कर रही थी, चेनिये बैठकर गर्म चाय का मजा लेने लगता है। जूकी हमारे चेनिये के पास जाते हुए कह रही थी कि मास्टर, अब जब आपने अपने डिसाइबल की लोकेशन को फाइंड कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले दिए हुए मिशन को कंप्लीट कर लिया है, जिसके लिए अब आपको रिवॉर्ड मिलेगा। क्या आप उस रिवॉर्ड को कलेक्ट करना चाहेंगे? पर ये एक लॉटरी की फॉर्म में है जिसको आपको जीतना होगा। चेनिये कहता है कि लॉटरी की क्या जरूरत है। जूकी बताती है कि लॉटरी जीतने पर मास्टर आपको अमेजिंग ट्रेजर मिल सकता है जिसे आप जी क्यान को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चेनिये का कहना था कि एक बार ये लॉटरी ट्राई करके ही देख लेते हैं। वो जैसे ही बटन को प्रेस करता है, जूकी विश करने लगती है कि जल्दी से गोल्ड वाला आ
जाए जिससे मास्टर को अमेजिंग ट्रेजर मिलेगा। पर गोल्ड की जगह पर पर्पल आ गया था, जिसे देखने के बाद उसका मुंह बन जाता है। वो कह रही थी कि पर्पल मास्टर उतना बुरा भी नहीं है, मैं जल्दी से आपके लिए आपका गिफ्ट लेकर आती हूँ। ये बोलने के बाद वो सिस्टम स्पेस में पहुँच जाती है। अंदर जाने के बाद वो सोच रही थी कि मास्टर का लक कितना ज्यादा बकवास है। वो पर्पल बॉल को उठाते हुए कह रही थी कि अब जब उन्होंने ये चूज कर ही लिया है तो उन्हें देना तो पड़ेगा। पर तभी सिस्टम स्पेस में एक पोर्टल ओपन हो गया था, जिसके थ्रू एक हाथ अंदर आने लगता है। ज़ूकी को सिस्टम जोर जोर से वार्निंग का साइन दिखा रही थी। वो कहती है कि मास्टर यहाँ आप नहीं आ सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। पर चैन ये तो चुपचाप गोल्ड बॉल को वापस निकाल लेता है। उस गोल्डन बॉल में पावर्स थी, जिसे देखने के बाद चैन ये कह रहा था कि हेवन ग्रेट मैजिक आइटम, जो कि बहुत कम यूज होता है। ज़ूकी तो बाहर आते हुए कह रही थी कि मास्टर आपने ये क्या किया, आप ऐसे सिस्टम के रूल्स को नहीं तोड़ सकते, नहीं तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा और फिर आप हमेशा हमेशा के लिए मुझे खो देंगे, बिना ये जाने कि आपकी नेक्स्ट डिसाइपल कौन होने वाली है। वो तो बहुत ही क्यूट फेस बनाते हुए अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कह रही थी कि मास्टर प्लीज दोबारा ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। चैन ये तो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कह रहा था कि मैरिड रियाल्म के अलावा किसी भी रियाल्म का कोई भी रूल मुझे बांध के नहीं रख सकता। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वहीं चैन यान, जिसने कि ये ट्रेजर हथियाया था, वो उसे फेंक देता है क्योंकि उसे ये काफी बकवास लगा था। जी क्यान की बॉडी रिकवर होने के बाद वो होश में आ गई थी। उसे नहीं पता था कि उसके आसपास क्या चल रहा है, इसलिए अपने सामने चैन ये को देखने के बाद बिना कपड़ों के होने की वजह से वो घबरा जाती है। खुद को पानी के अंदर छुपाते हुए वो कह रही थी कि ये तो तुम हो ना जिसने मेरी जान बचाई थी। चैन ये उसे उसके कपड़े वापस करते हुए कह रहा था कि जल्दी से अपने कपड़े पहनो और मेरे पीछे आओ। अब तक क्यान को भी पता लग जाता है कि उसके मेरिडियंस इस बंदे ने हील कर दिए, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। केव के बाहर आकर वो चैन ये को ग्रीट करते हुए कह रही थी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मेरी जान बचाई, साथ ही मेरे मेरिडियंस को भी ठीक कर दिया। लेकिन मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई कि आखिर आपने मेरी हेल्प की क्यों। चैन ये का कहना था क्योंकि तुम मेरी डिसाइपल हो। डिसाइपल वर्ड सुनने के बाद जी क्यान काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कह रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो आपको अपना मास्टर अभी तक नहीं माना। चैन ये उसकी तरफ मुड़ते हुए कह रहा था कि मैं डिसाइड करता हूँ कर्म से, ना कि बिहेवियर और रूल से। मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ या किस लिए हुआ। जी क्यान का कहना था कि अगर आप मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं तो मैं कह दूं कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। जी क्यान की बात सुनने के बाद चैन ये अपनी पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर काफी हैवी प्रेशर थ्रो कर रहा था। ये प्रेशर इतना एक्सट्रीम लेवल पर था कि जी क्यान तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। चैन ये उससे कहता है कि तुम्हारे पास मना करने का ऑप्शन ही नहीं है। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ज़ूकी तो सामने आते हुए कह रही थी कि मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप उसके ऊपर अपना फोर्स यूज करोगे तो वो आपसे डरने लगेगी, तो आपको मास्टर कैसे मानेगी। दूसरी तरफ जी क्यान उस फोर्स में खुद को संभालते हुए कह रही थी कि पहले आपने मेरी जान बचाई जब मैं मरने वाली थी, मेरी बॉडी से पॉइजन रिलीज किया, मेरे मेरिडियंस को हील किया, और अब आप मेरा मास्टर बनना चाहते हैं, वो भी फोर्सफुली। मेरे मना करने पर आप मुझ पर अटैक करें, आखिर आप चाहते क्या हैं? उसकी बातें चैन ये पर असर करती हैं। वो अपनी पावर को यूज करना बंद कर देता है। इतनी देर तक उस पावर प्रेशर के अंडर रहने की वजह से जी क्यान काफी ज्यादा वीक पड़ गई थी। चैन ये कहता है कि तुम ये जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो कि आखिर वो असैसिन्स तुम्हें मारने क्यों आए थे, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें तुमसे चाहिए थी। चैन ये की बात में दम था, जिसे सुनने के बाद जी क्यान सोच में पड़ जाती है कि मैं शुआन युन की प्रिंसेस हूँ, कहीं यही तो रीजन नहीं है जो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। वो चिल्लाकर चैन ये से कह रही थी कि कहीं वो जुआन युन एम्पायर को छीनना तो नहीं चाहते। चैन ये उसे अपने पास से एक कल्टीवेशन की बुक पकड़ाते हुए कह रहा था कि अगर तुम मेरी डिसाइपल बन जाओगी तो मैं तुम्हें कल्टीवेशन की काफी सारी टेक्निक सिखाऊंगा, जिसके बाद तुम इतनी एबल हो जाओगी कि सच्चाई का पता खुद लगा सको। उस पावरफुल कल्टीवेशन की किताब को देखने के बाद जी क्यान का मन बदलने लगा था। यहाँ चैन ये कहता है कि अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम ये फैसला करती हो कि तुम मेरी डिसाइपल नहीं बनोगी तो मैं इस बार तुम्हें नहीं रोकूंगा। इसलिए मैं आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम मेरी डिसाइपल बनना एक्सेप्ट करोगी या नहीं। वो उस कल्टीवेशन बुक को होल्ड करते हुए कहती है कि मास्टर आज से मैं आपकी डिसाइपल हूँ। ये देखने के बाद तो ज़ूकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उस रेयर आइटम के बदले ज़ूकी ने अब इन्हें रहने की जगह प्रोवाइड कर दी थी।
इसलिए चैन ये वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करते हुए उसे अपने साथ उसी जगह लेकर जाता है। उस जगह को देखकर जी क्यान काफी ज्यादा शॉक होते हुए कह रही थी कि ये तो हेवन ग्रेड आइटम है ना। चैन ये का कहना था कि सही कहा, अब आगे से यही तुम्हारी कल्टीवेशन की जगह होने वाली है। ऊपर जाने के लिए काफी सारी सीढ़ियाँ थी जहाँ चैन ये उसे कहता है कि मुझे फॉलो करो। पीछे पीछे आने पर चैन ये कह रहा था कि मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ, तुम्हें परफेक्ट मॉडल स्टेज पर पहुँचना होगा। 3 दिन मिलने पर वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कह रही थी कि मास्टर ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर इतने कम टाइम में मैं परफेक्ट मॉडल स्टेज पर कैसे पहुंच सकती हूँ। इसके बाद सीधा 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां ज़ूकी कहती है कि मास्टर कांग्रेचुलेशन, आपने अपने डिसाइपल को रिक्रूट करने के मिशन को कंप्लीट कर लिया। वो तो बिना किसी इंटरेस्ट के कहता है कि अब आगे क्या करना है। ज़ूकी कहती है कि मास्टर अब आपको उसे और ज्यादा पावरफुल बनाते हुए खंडहर बने हुए ह्यूमन एम्परर पर उस जगह ले जाकर उसे ह्यूमन एम्परर्स बनाना होगा। अब ये सुनकर तो चैन ये को ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो वो इस टास्क को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ताओ टेम्पल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी क्यान कल्टीवेशन कर रही थी और वो फाइनली ब्रेक थ्रू करके परफेक्ट मॉडल स्टेज पर पहुंच जाती है। ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के बाद वो काफी खुश होते हुए कह रही थी कि मास्टर की टेक्निक तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मैंने सच में 3 दिन के अंदर परफेक्ट मॉडल स्टेज को अचीव कर लिया। अब तक वहाँ चैन ये भी आ गया था जो कि जी क्यान से कहता है कि अब हमें ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना होगा। जी क्यान के पूछने पर कि मास्टर हम कहाँ जाने वाले हैं, वो कहता है कि ह्यूमन एम्परर्स रूइंस प्लेस पर। उस जगह पहुँचने के बाद काफी सारे डिसाइपल्स को देखकर जी क्यान अपसेट होते हुए कह रही थी कि मास्टर इस प्लेस पर तो कितने पावरफुल डिसाइपल्स आए हुए हैं। तभी वहाँ पर अपने स्वॉर्ड के थ्रू एक और लड़की आ जाती है जिसे देखकर जी क्यान कहती है कि मास्टर उधर देखो, उसका नाम ली यान हान है, वो दालुओ सेट की ग्रेट डिसाइपल्स है। मुझे लगता है कि वो लिंग हाई स्टेज की पीक पर पहुंच गई होगी, काफी ज्यादा टैलेंटेड है। उसे देखने के बाद चैन ये कह रहा था कि वो अनक्वालिफाइड है। जी क्यान कहती है कि मास्टर वो इतनी ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी अनक्वालिफाइड है, मेरी स्ट्रेंथ तो फिर भी उससे बहुत कम है, तो मैं कैसे क्वालिफाइड हुई। चैन ये कहता है कि कभी भी लेवल के बेस पे पावर डिसाइड नहीं होता है। मेरा एक दोस्त है जो कि कंडेंस रियाल पर होने के बावजूद भी 1 लाख ईयर से अपनी पावर को रिपॉलिश कर रहा है और उसकी पावर अनबियरेबल है। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तभी अचानक से जी क्यान के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है क्योंकि वहाँ एक और लड़की आ जाती है जो कि जी क्यान को देखने के बाद कहती है, 9th प्रिंसेस, मुझे पता नहीं था कि तुम भी यहाँ मिलोगी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को चेंज होता देखकर चैन ये कहता है कि क्या ये तुम्हारी दुश्मन है। जी क्यान का कहना था कि हाँ, ये रेड लोटस डीमन सेक्ट से है, इसका नाम ली होंग है, ये गुइचांग स्टेज की मिडल पर है, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। चैन ये कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें उसकी तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। ली होंग तो आते ही चैन ये पर डोरी डालते हुए कह रही थी कि मिस्टर, आखिर आप यहाँ पर इतनी पावरफुल लड़कियों के होने के बावजूद भी इस लड़की के पास क्या कर रहे हैं। इस लड़की में ऐसा कुछ भी खास नहीं है जो आपको मुझ में ना मिले। एक बार आप मेरी तरफ देख कर तो देखिए, मैं आपको इससे बेहतर डिसाइपल बन के दिखाऊंगी। साथ ही एक बार मैं इसकी पूरी फैमिली और इसे डिस्ट्रॉय कर दूं तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैं कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ। और इसके अलावा जो फेवर ये आपको देती है मैं उससे बेहतर दे सकती हूँ। चैन ये उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जी क्यान को दिखाया जाता है जो गुस्सा संभाल नहीं पाती। वो गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जुआनियन एम्पायर को टारगेट करने की, जितना हो सके उतनी जल्दी मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटा दूंगी। उसे इतना गुस्से में भड़कता देखकर ली होंग कह रही थी कि देखा मास्टर, ये लड़की तो खुद का गुस्सा भी नहीं संभाल सकती, आखिर आपने क्या सोच के इसे अपना डिसाइबल बनाया। वो चैन ये को सीड्यूस करते हुए हवा में अपने चार्म अटैक को रिलीज कर देती है। चारों तरफ उसका चार्म फैलने की वजह से लोग इफेक्ट हो रहे थे, मदहोश होते जा रहे थे और इस चीज का असर जी क्यान पर भी देखा जा सकता था। एक ही बंदा था जिस पर उसके इस चार्म का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था और वो था चैन ये। सिस्टम भी ये देखने के बाद काफी परेशान हो जाती है। वहीं ली होंग अपने चार्म के इफेक्ट को और ज्यादा इंक्रीज कर चुकी थी जिससे उसके मल्टीपल क्लोन्स चैन ये के पास आकर उसे सीड्यूस करना शुरू कर देते हैं। पर चैन ये पर तो उसका कोई असर ही नहीं हो रहा था और ये लड़की ये देखने के बाद अपने चार्म को और ज्यादा इंक्रीज करने लगती है। वो तो आंखें बंद करके बैठ गया था क्योंकि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके गुस्से के साथ हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है खत्म। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो नेक्स्ट पार्ट के लिए भर भर के कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।